वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो मैच आपने देखा ही होगा कि इंडिया 16 रन से हार गया है। हर्षदीप सिंह ने 6 नो बॉल डाली हैं और नो बॉल की हैट्रिक कंप्लीट की है। तो उससे पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग बताइए कि इस समय इंडिया का प्रेजेंट बॉलिंग कोच कौन है। तो पारस म्हात्रे इस समय इंडिया के जो प्रेजेंट बॉलिंग कोच हैं। उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले इंडिया के लिए, बाकी उन्होंने सिर्फ 2 डोमेस्टिक खेला है। तो आप लोग बताइए, इज़ ही द बेस्ट कोच फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एट प्रेजेंट। तो जिस कंट्री में जहीर खान, कपिल देव, अजीत अगारकर, आशीष नेहरा जैसे बॉलर हों, तो उन्हें एज अ कोच अपॉइंट करना चाहिए या फिर पारस म्हात्रे बेस्ट कोच है इंडियन टीम के लिए। तो ये आप लोग बताइए। और बाकी ईशान किशन अभी 200 किया है और अभी ऐसा लग रहा था कि स्विंग खेल ही नहीं पा रहे हैं, कोई क्लब लेवल का बच्चा खेल रहा है ऐसे लग रहा था। और जिस तरह जितना टैलेंट है ईशान किशन में, उतना जस्टिफाई वो बैटिंग से नहीं कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से लैक करते हैं। एक मैच में चले, फिर अगले मैच में वही बिलो 10 स्कोर। और शुभमन गिल इतनी बात होती है, विराट कोहली ने 2-3 साल पहले कहा था कि जब मैं 19 साल का था तब इसके आधा भी नहीं खेल पाता था। तो ये अब तो शुभमन गिल 22-23 साल के हो गए हैं। तो कंसिस्टेंसी कब आएगी इनमें। IPL में लगातार KKR के लिए 50 पे 50 है KKR के लिए, और यहाँ जब इंटरनेशनल पे मौका मिलता है तो परफॉर्म नहीं करते हैं। फिर यही इतने ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे यंगस्टर्स को। आपको 1-2 मौके मिलेंगे, वही आपको ग्रैब करना होगा और तभी आपकी जगह पक्की होगी, वरना आप फिर डोमेस्टिक को IPL ही खेलते रहें फिर। और श्रीलंकन टीम ने काफ़ी लाजवाब बैटिंग की। नो बॉल नो डाउट उन्हें इंडियन टीम ने नो बॉल करवाई और फील्ड का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और मगर शुरुआत से ही उन्होंने शनका ने काफ़ी शानदार फिनिश किया, काफ़ी अच्छे छक्के मारे। दो छक्के चहल को भी पड़ गए, मगर चहल की इकोनॉमी ठीक थी 7.4, वो आखिरी ओवर में 2 छक्के पड़ गए। और ओवरऑल बॉलिंग की बात की जाए तो देखो, उमरान मलिक इज़ अ वेरी गुड बॉलर, मगर उसे पावर प्ले में या तो यूज़ करें या फिर मिडिल ओवर्स में। उमरान मलिक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर हमारे पास बुमराह था। अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो हमें दूसरा बॉलर है ही नहीं कोई हमारे पास जो डेथ ओवर में बॉलिंग करा सके। तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि डेथ ओवर का एक अलग बॉलर होना चाहिए, पावर प्ले नई बॉल का अलग बॉलर होना चाहिए, और मिडिल ओवर में स्पिनर्स का रोल रखना पड़ेगा। और बिश्नोई क्यों नहीं, मेरे हिसाब से बिश्नोई को कैसे इंडियन टीम में जगह नहीं मिली, और होना चाहिए था इस टूर में, होना चाहिए था श्रीलंका के अगेंस्ट। बिश्नोई काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, तो उन्हें भी होना चाहिए था। और मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग हुई, मगर नो बॉल हर्षदीप सिंह ने जो डाली हैं, तो नो बॉल की प्रॉब्लम ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह की नो बॉल, और मैच हार गए, फाइनल हम लोग हार गए, जो फ़कर जमान कैच हो गए, 0 पे शायद आउट हो गए थे वो, तो नो बॉल हो गई थी। उसके बाद वो मैच हार गए, और उससे पहले भी 2016 वर्ल्ड कप में अश्विन ने नो बॉल डाल दी। तो नो बॉल की वजह से हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। 10-12 साल से कोई ICC इवेंट नहीं जीता है, बस सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं। यही हो रहा है। अभी WTC का फाइनल आ जाएगा, उसमें भी देखते हैं जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी फॉर्म में इस समय। तो यही हो रहा है कि सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं, जबकि इतना टैलेंट है और इतने IPL में इतना यंगस्टर्स आते हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और राहुल त्रिपाठी का डेब्यू मैच था, तो फील्डिंग काफ़ी अच्छी की राहुल त्रिपाठी ने, बैटिंग में भी एक चौका बहुत अच्छा मारा, और मगर आउट स्विंग वाली बॉल पे आउट हो गए, सीधे कीपर को कैच दे बैठे। तो एक मैच और उन्हें राहुल त्रिपाठी को देना चाहिए, अच्छे लग रहे थे मगर परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ओपनिंग पूरी तरीके से एक्सपोज रही, मिडिल ऑर्डर में कोई चला ही नहीं। वो तो अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव बहुत टैलेंट है, परफॉर्म किया उन्होंने। तो सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल के बीच अच्छी पार्टनरशिप लगी, तभी इतने रन बन पाए। और शिवम मावी ने चलो बॉलिंग में रन दिए, मगर बैटिंग में काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, छक्के मारे और 19-20 रन उन्होंने कंट्रीब्यूट किए 9 बॉलों में। तो सही रहा है। इंडिया टीम में ऊपर से विकेट गिर गए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं चले, मगर फाइट अच्छी दिखाई इंडिया ने, और जीत भी सकते थे अगर ओपनर में थोड़ी सी पार्टनरशिप लगा देते। मगर सही है, अ लॉट टू लर्न फॉर द यंगस्टर्स। तो देखते हैं अगले मैच में कोई नया हम लोगों को डेब्यू देखने को मिलता है क्या, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा अगले मैच में। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर बेस्ट बॉलिंग कोच होना चाहिए या फिर जहीर खान
को अपॉइंट करना चाहिए एज अ बॉलिंग कोच, या फिर पारस महामरे जो कि आपको बता ही दिया है, तो इज़ ही द बेस्ट कोच फॉर इंडियन टीम। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।